Hello friends, welcome to the new video that is on cardiac catheterization, also called coronary angiography. Cardiac catheterization, cardiac means heart, catheterization means हम कैथेटर इंसर्ट करते हैं. कोरोनरी एंजियोग्राफी भी हम इसको बोलते हैं. कोरोनरी मीन्स कोरोनरी आर्टरी, एंजियो मीन्स ब्लड वेसल्स, ग्राफी मीन्स एग्जामिनेशन, कि जब हम ब्लड वेसल्स का एग्जामिनेशन करते हैं, ब्लड वेसल्स की स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग के बारे में चेक करते हैं. तो कार्डियक कैथेटराइजेशन क्या है? एक प्रोसीजर है जिसमें हम कैथेटर इंसर्ट करते हैं हमारी हार्ट और उनकी सराउंडिंग वेसल्स के अंदर, और ये प्रोसीजर हमें इंफॉर्मेशन देता है कि हमारे जो हार्ट चैम्बर है उनकी स्ट्रक्चर और उनकी फंक्शनिंग कैसी है, और इस प्रोसीजर से हमें हार्ट की वॉल और कोरोनरी सर्कुलेशन कैसा है उसके बारे में भी पता चलता है. इंडिकेशन, जो कार्डियक कैथेटराइजेशन है वो हम डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, थेराप्यूटिक पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, और डायग्नोस्टिक या प्रोग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए भी. फर्स्ट है डायग्नोस्टिक पर्पज़, कि कार्डियक कैथेटराइजेशन डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए कैसे यूज़ किया जाता है, कि ये डायग्नोज करता है कि हमारी हार्ट की वॉल या हमारे हार्ट की ब्लड वेसल्स है उनमें कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, ये फाउंड करने के लिए. सेकंड है थेराप्यूटिक मीन्स अगर हमारे हार्ट की ब्लड वेसल्स या हमारी हार्ट की जो चैम्बर्स हैं या हमारे जो हार्ट की वॉल है उसमें कोई भी एबनॉर्मेलिटी है, जैसे एथेरोस्क्लेरोटिक कोई भी प्लेग बना हुआ है हमारे हार्ट की ब्लड वेसल्स में, तो उसको रिजोल्व करने के लिए भी हम क्या है, कार्डियक कैथेटराइजेशन के थ्रू ही हम क्या है, या स्टंट प्लेस करते हैं या बाईपास ग्राफ्टिंग करते हैं. पर्पज़, हम कार्डियक कैथेटराइजेशन क्यों करते हैं? फर्स्ट, टू मॉनिटर द ऑक्सीजन सैचुरेशन इनसाइड द हार्ट. सेकंड इज़ द वेंट्रिकुलर फंक्शन को मॉनिटर करने के लिए. वॉल के फंक्शन है, उनकी स्टेनोसिस तो नहीं है, उनके अंदर कोई इनसुफिशियंसी तो नहीं है, उसको देखने के लिए भी हम कार्डियक कैथेटराइजेशन का यूज़ करते हैं. सेप्टल डिफेक्ट, हार्ट की जो लेयर होती है उनके बीच में सेप्टम प्रेजेंट होता है, उस सेप्टल डिफेक्ट तो नहीं है, उसको देखने के लिए भी हम क्या है, कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं. कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, मायोकार्डियल फंक्शनिंग है वो ठीक है या नहीं, मायोकार्डियल फंक्शनिंग को चेक करने के लिए भी हम क्या है, कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं. नाउ इज़ द नॉर्मल वैल्यू एंड नॉर्मल फाइंडिंग्स ऑफ द प्रेशर. लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 90 to 140 mmHg. लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक जो प्रेशर होता है वो होता है 4 to 12 mmHg. जो सेंट्रल वीनस प्रेशर होता है वो 2 to 14 सेंटीमीटर H2O होता है. कार्डियक आउटपुट होती है 3 to 6 लीटर पर मिनट, और इजेक्शन फ्रैक्शन जो हमारे हार्ट की होती है वो होती है मोर देन 60 to 70%. अगर इनमें ये है नॉर्मल वैल्यू, अगर इनमें कोई भी एबनॉर्मेलिटी होती है तो हम कार्डियक कैथेटराइजेशन से पता लगा सकते हैं. नेक्स्ट इज़ द नर्सिंग केयर बिफोर द प्रोसीजर, कि जब भी हम कार्डियक कैथेटराइजेशन प्रोसीजर करने जाएंगे तो उससे पहले हमें क्या करना है. सबसे पहले इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कि हमें पेशेंट से कंसेंट लेना है, उसको इन्फॉर्म करना है कि कार्डियक कैथेटराइजेशन प्रोसीजर किस पर्पज़ से हो रहा है और कैसे कैसे होगा. पेशेंट को एक प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, और हमारे पास सारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो क्या है हमारी उसमें प्रोसीजर साइट पे होने चाहिए. असेस फॉर द एलर्जी टू सी फूड, या किसी भी डाई से एलर्जी है तो हमें वो क्या करनी है, नोट करनी है. और अगर एलर्जी है, इफ़ एलर्जी, तो हमें एंटीहिस्टामिन या कोर्टिकोस्टेरॉइड है वो प्री मेडिकेशन पेशेंट को देनी है. फिर है पेशेंट को हमने एनपीओ रखना है, विद होल्ड करना है सॉलिड फूड बिफोर 6 to 8 hours बिफोर द प्रोसीजर, और लिक्विड 4 hours बिफोर द प्रोसीजर टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन. नेक्स्ट इज़ द हमें हाइट और वेट पेशेंट का प्रोसीजर से पहले मॉनिटर करना है. क्यों मॉनिटर करना है? ताकि हमें ये देख सके कि कितनी डाई हमें इंसर्ट करनी है अकॉर्डिंग टू हाइट और वेट. फिर हमने पेशेंट को इन्फॉर्म करना है कि लोकल एनेस्थीसिया है उनको दिया जाएगा. उसके बाद हमने पेशेंट को बताना है कि जब भी कैथेटर पास होगा हार्ट के अंदर तो पेशेंट को फ्लटरी फीलिंग आएगी और वॉर्म फीलिंग आएगी जब डाई इंजेक्ट की जाएगी उसके अंदर. तो हमें पेशेंट को बताना है कि कफ की फीलिंग भी आ सकती है, क्योंकि जो हार्ट की इरिटेबिलिटी हो जाती है जब हम कैथेटर इंसर्ट करते हैं. फिर हमने इंसर्शन साइट को प्रिपेयर करना है. ये थी नर्सिंग केयर बिफोर द प्रोसीजर. हमने प्री प्रोसीजर मेडिकेशन अगर हैं तो वो देनी है, और हमने आईवी लाइन स्टार्ट करनी है. उसके बाद है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर पेशेंट मेटफॉर्मिन टैबलेट ले रहा है. मेटफॉर्मिन टैबलेट हम क्या है डायबिटीज़ मेलाइटस के केस में यूज़ करते हैं. अगर पेशेंट मेटफॉर्मिन टैबलेट ले रहा है तो हमने पेशेंट को आयोडीन डाई देने से पहले हमने मेटफॉर्मिन
को विद होल्ड करना है फॉर फर्स्ट 24 आवर्स प्रायर टू द प्रोसीजर की प्रोसीजर से 24 घंटे पहले हमने मेटफॉर्मिन टैबलेट को विद होल्ड करना है। क्यों? क्योंकि मेटफॉर्मिन अगर पर्सन ले लेता है और हम डाई इंसर्ट करते हैं तो उसकी वजह से लैक्टिक एसिडोसिस होने के चांसेस होते हैं। तो मेडिकेशन को हम जब तक रिज्यूम नहीं कराएंगे, जब तक क्या है हम प्रोसीजर के बाद रीनल फंक्शन या क्या है अदर रिजल्ट फाइंड आउट ना कर लें कि हम पेशेंट को मेटफॉर्मिन दे सकते हैं या नहीं। उसके बाद आता है प्रोसीजर। तो हम जो प्रोसीजर होता है वो हम क्या है राइट साइडेड कैथेटर से भी इंसर्शन से भी कर सकते हैं। तो अगर हम राइट साइडेड हार्ट कैथेटराइजेशन करते हैं तो हम मोस्टली कैथेटर को फीमोरल वेन से ही हम इंसर्ट करते हैं कैथेटर को, और फिर हम कहाँ पे फीमोरल वेन से और इन्फीरियर वीना कावा और राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर एंड देन पल्मोनरी आर्टरी, ऐसे हमारा कैथेटर इंसर्ट होता है। और अगर हम क्या है एंटीक्यूबाइटल या बेसिलिक वेन से कर रहे हैं तो वो कहाँ से जाएगा फिर सुपीरियर वीना कावा से, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर और पल्मोनरी आर्टरी। उसके बाद आती है उसके बाद हमने क्या है कैथेटर इंसर्ट करने के बाद डाई को इंजेक्ट करना है और हमने ब्लड वेसल्स को एग्जामिन करना है जो हमें एक्सरे में दिखेंगी। उसके बाद है हम डॉक्टर देखेगा कि ब्लॉकेज कहाँ पे है, और अगर ब्लॉकेज प्रेजेंट है तो ब्लॉकेज को क्लियर करेंगे और मेक रिपेयरमेंट। तो इससे हमें पता चलता है कि ये डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए भी यूज़ की जाती है और थेराप्यूटिक पर्पज़ के लिए भी, क्या कार्डियक कैथेटराइजेशन। उसके बाद आता है पोस्ट प्रोसीजर इंटरवेंशन। तो हमने सबसे पहले क्या करना है वाइटल साइन मॉनिटर करने हैं पेशेंट के एवरी 15 मिनट और नेक्स्ट आवर्स में हमें एवरी 30 मिनट। हमने पेरिफेरल पल्स को ऑस्कल्टेट करना है और कलर और टेम्परेचर असेस करेंगे बोथ एक्सट्रीमिटी। उसके बाद बेड रेस्ट हमने पेशेंट को प्रोवाइड करना है फॉर 4 to 6 आवर्स। फिर हमने सैंड बैग या कंप्रेशन डिवाइस है इंसर्शन साइट जहाँ से हमने कैथेटर इंसर्ट किया था वहाँ पे हम सैंड बैग या कंप्रेशन डिवाइसेस अप्लाई करेंगे। फिर हमने ब्लीडिंग और हिमेटोमा चेक करना है कि जहाँ से हमने कैथेटर इंसर्ट किया है वहाँ से कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही पर्सन को। हमने एक्सट्रीमिटी को क्या है एक्सटेंड रखना है ताकि ओक्लूजन ना हो, मीन्स कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। अनकरेज फ्लूइड इनटेक, अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है तो हमने फ्लूइड इनटेक ताकि जो डाई है वो हमारे रीनल सिस्टम के थ्रू क्या है आउट हो जाए। थैंक यू।